आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड स्ट्रेस के बारे में। इसका कुछ रूल्स देखेंगे, वेरियस पैटर्न्स ऑफ वर्ड स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको वर्ड स्ट्रेस के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल सके। सिलाबुल के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। एक वर्ड में एक या एक से ज़्यादा सिलाबुल्स होते हैं जो कि किसी भी वर्ड का एक एक हिस्सा होते हैं। तो हम जब किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, किसी किसी सिलाबुल पर ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है और उनको स्ट्रेस्ड सिलाबुल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेटफुल, फैंटास्टिक। तो यहाँ पे दो वर्ड लिखा गया है। जिस सिलाबुल स्ट्रेस्ड होता है उसके पहले ऊपर में हम एक वर्टिकल बार सिंबल दे देते हैं ताकि उससे हमें पता चलता है कि ये सिलाबुल स्ट्रेस्ड सिलाबुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेटफुल, यहाँ पे जो फर्स्ट सिलाबुल है वो स्ट्रेस्ड है और दूसरा जो फैंटास्टिक है, यहाँ पे जो सेकंड सिलाबुल है वो यहाँ पे स्ट्रेस्ड सिलाबुल है। वर्ड स्ट्रेस का कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने रूल्स बताए हैं ये मोस्ट ऑफ द केसेस यूजफुल होते हैं। स्ट्रेस पैटर्न का सबसे पहला रूल्स ये है, किसी भी नाउन या फिर एडजेक्टिव अगर डाइसिलाबिक वर्ड है तो उसका जो स्ट्रेस रहेगा हमेशा फर्स्ट सिलाबुल पर रहेगा। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल में है कॉपर, बॉटल, फादर, कॉटन, रेनी। ये सब डाइसिलाबिक वर्ड हैं और इनका जो स्ट्रेस फर्स्ट सिलाबुल पर पड़ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सभी वर्ड्स का जो स्ट्रेस है ये फर्स्ट सिलाबुल पर पड़ रहा है, इसीलिए इनका जो सिंबल है पहले सिलाबुल पर ही लगा हुआ है। रूल नंबर 2 कहता है किसी वर्ड अगर डाइसिलाबिक भाव या फिर प्रीपोजिशन हो तो उसका जो स्ट्रेस रहेगा वो हमेशा सेकंड सिलाबुल पर ही रहेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं बिफोर, एबव, फॉरगिव, रिसीव, बिटवीन। तो यहाँ पे ये जो वर्ब और प्रीपोजिशन है इनका जो स्ट्रेस हमेशा सेकंड सिलाबुल पर ही आ रहा है। रूल नंबर 3 ये है कि वर्ड्स विथ वीक प्रीफिक्स हैव द स्ट्रेस ऑन द रूट एंड नॉट ऑन द प्रीफिक्स। अगर किसी वर्ड में वीक प्रीफिक्स लगा हुआ है तो उसका जो स्ट्रेस रहेगा वो हमेशा रूट वर्ड पर रहेगा, ना कि उसका प्रीफिक्स पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में है अबाउट, अलाउड। तो इसमें जो स्ट्रेस आ रहा है वो हमेशा सेकंड सिलाबुल पर या फिर जो रूट वर्ड है उस पर आ रहा है, जैसे कि लाउड पर आ रहा है। रूल नंबर 4 ये है कि द सफिक्सेस ed, s, es, ing do not affect the stress, that is word to which these suffixes are added have the stress on the same syllable। मतलब जो ed, s, es, ing ये सब सफिक्सेस हैं ये खुद पर स्ट्रेस नहीं लेते। ed, s, ing ये सब सफिक्सेस जिनके साथ ऐड होते हैं, जिन सिलाबल के साथ ऐड होते हैं उसी सिलाबल पर स्ट्रेस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है यहाँ पर एबडॉक्ट। तो यहाँ पर एबडॉक्ट के साथ ed ऐड हुआ है, तो पहले क्या था, डॉक्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा था। अब जब ed यहाँ पे सफिक्सेस ऐड हुआ तो फिर भी इसका जो स्ट्रेस पैटर्न है इसमें कोई बदलाव नहीं आया, जैसे कि एबडॉक्टेड। तो डॉक्टेड पर अभी भी स्ट्रेस आ रहा है। तो ed का जो सफिक्सेस है ये ऐड होने में इसका स्ट्रेस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। उस तरह से कॉन्डक्ट, डॉक्ट पर स्ट्रेस पड़ रहा है, कॉन्डक्टेड, यहाँ पर भी डॉक्टेड पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। यहाँ पर और एग्जाम्पल है जैसे कि डैमेज। यहाँ पर जो इसका जो स्ट्रेस फर्स्ट सिलाबल पर ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें डैमेज एस लगने के बाद भी इसका जो स्ट्रेस है इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेम टाइप यहाँ पे नीचे दिया गया है बिलीव। इसका जो स्ट्रेस है सेकंड सिलाबल पर ज़्यादा पड़ रहा है, बिलीव। तो इसमें ing यूज होने से क्या होगा, बिलीविंग।
तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, स्ट्रेस्ड सेकंड सिलाबल पर ही ज़्यादा आ रहा है। तो उस टाइप में यहाँ पे एग्जाम्पल है कंटेन। कंटेन मतलब यहाँ पर जो सेकंड सिलाबल है उस पर स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, तो आईएनजी लगने के बाद कंटेनिंग, तो सेकंड सिलाबल पर अभी भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। रूल नंबर 5, द सफिक्स एस एबुल, एच, एंस, ईएन, ईआर, ईएसएस, फुल, हुड, आईएसएच, आईवीई एट्सेट्रा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफिक्सेस दिया गया है। तो ये सब लगने के बावजूद भी स्ट्रेस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखेंगे। यहाँ पर आप बहुत सारे सफिक्सेस के जो चार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सफिक्सेस यूज होने के बाद भी जो स्ट्रेस पैटर्न है वो कैसे चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि रिलायबल, जो स्ट्रेस्ड है सेकंड सिलेबल पर ही यहाँ पर है। तो एडवाइस, तो स्ट्रेस्ड कहाँ पड़ रहा है, वाइस पर, तो एबल लगने के बाद क्या हो जाएगा, एडवाइजेबल, तो स्ट्रेस्ड अभी भी एडवाइजेबल मतलब सेकंड सिलेबल पर अभी भी पड़ रहा है। एक्टर से एक्ट्रेसेस, वेटर से वेट्रेसेस, तो ये सब जो स्ट्रेस पैटर्न है इनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 6, वर्ड्स एंडिंग इन द सफिक्सेस ई डबल आर, डबल ई, ई एस ई, ये सब अगर किसी वर्ड में सफिक्सेस की तरह यूज होते हैं तो इन पर ही स्ट्रेस आ जाता है। मतलब ये जो सफिक्सेस हैं ई डबल आर, डबल ई, ई एस ई, ये ही स्ट्रेस्ड सिलाबल होते हैं। तो किसी भी वर्ड में अगर ये सफिक्सेस की तरह यूज होते हैं तो स्ट्रेस कहाँ पर आ जाएगा, इन्हीं सफिक्सेस के ऊपर स्ट्रेस्ड आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में है यहाँ पर इलेक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेस्ड सेकंड सिलाबल पर था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ई डबल आर का सफिक्सेस ऐड हुआ तो स्ट्रेस कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट सिलाबल पर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ई एस ई, ये जो सफिक्सेस यहाँ पर यूज हुआ है आसामीज, जापानीज, मतलब यहाँ पे जो ई एस ई वर्ड यूज हुआ है स्ट्रेस कहाँ पर पड़ रहा है, जो लास्ट पार्ट है जापानीज, मतलब NESE जो है जापानीज का, वहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स है जैसे कि ESE अगर सफिक्स यूज होता है तो स्ट्रेस उसी पर ही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है असमीज, जापानीज, मतलब जो वर्ड स्ट्रेस है वो ESE सफिक्स पर ही आ जाएगा। रूल नंबर 7, वर्ड्स एंडिंग इन द सफिक्सेस ION, IC, ICAL, ICALLY, IAL, ITY have the primary stress on the syllable immediately preceding the suffix। मतलब अगर किसी वर्ड में ION, IC ये सब सफिक्स की तरह यूज हुआ है तो स्ट्रेस कहाँ पर आ जाएगा, इन सफिक्सेस के पहले जो भी सिलाबल है, मतलब जिन सिलाबल के साथ ये लोग ऐड हुए हैं इसी पर स्ट्रेस आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल है एकेडमी, तो यहाँ पर एकेडमी मतलब जो सेकंड सिलाबल है, ए के बाद जो सेकंड सिलाबल है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर IC सफिक्स यूज होने के बाद जो स्ट्रेस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि एकेडमिक मतलब स्ट्रेस लास्ट सिलाबल पर आ जाएगा, DEMIC पर स्ट्रेस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर IC सफिक्स का ऐड हो गया है। उस तरह सिंपैथी मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट सिलाबल है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन IC सफिक्स यूज होने के बाद सिंपैथेटिक मतलब जो IC जिसके साथ ऐड हुआ उस पर स्ट्रेस आ गया है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है जैसे कि अप्लाई, अप्लाई में ION जो सफिक्स है ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन, मतलब ION जिसके साथ ऐड हुआ उस पर स्ट्रेस आ गया है, CATION, ठीक है। उसी तरह प्रिपेयर, यहाँ पर PARE पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन ION ऐड होने के बाद प्रिपरेशन, RATION पर स्ट्रेस आ गया है। सेम टाइप पे यहाँ पर है ऑफिस, जो स्ट्रेस पहले पार्ट पर ज़्यादा पड़ रहा है, उसके बाद ऑफिशियल, FICIAL पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर है इक्वल,
यहाँ पर स्ट्रेस फर्स्ट सिलाबल पर पड़ रहा है, लेकिन ITY ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, इक्वालिटी, मतलब क्वालिटी पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। यहाँ पर और एक वर्ड है मोरल, यहाँ पर फर्स्ट सिलाबल पर ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ITY ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, मोरालिटी, मतलब RALITY पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हमने देखा स्ट्रेस पैटर्न के बारे में, कुछ रूल्स जो थे उन सब रूल्स को हमने डिस्कस किया। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।